बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आज 8 फरवरी है, जुमेरात का दिन है। आज इलेक्शन का दिन है। आज पाकिस्तान की तकदीर की तब्दीली का दिन है। आज कुछ कर दिखाने का दिन है। आज सोने का नहीं, जागने का दिन है। और आज पाकिस्तान की किस्मत को भी जगाने का दिन है। नाज़रीन किराम, जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इस वक्त आप यूं समझिए कि दिन का आगाज तो हो चुका है, पोलिंग प्रोसेस का आगाज हो चुका है। यानी उस अमल का आगाज हो चुका है कि जिस अमल के नतीजे में आज शाम किसी भी नई बनने वाली गवर्नमेंट का ऐलान किया जाएगा। इस प्रोसेस के आगाज पे ही अगर मैं आपको यह बताऊं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने हाथ खड़े कर दिए। पाकिस्तान, और मैं बहुत बड़ी बात आपके सामने रख रहा हूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बतौर जमात अपने हाथ खड़े किए और इस दिन का आगाज ही तहरीके इंसाफ यानी कि इमरान खान ने एक लंबे छक्के से किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि ये दावा करती नजर आ रही है कि उनका प्राइम मिनिस्टर होगा, उनका वजीर आला होगा पंजाब में, उनका वजीर आला होगा केपी में, उनका वजीर आला होगा बलूचिस्तान में। मैं उस जमात की बात कर रहा हूं कि उस जमात ने अपने इस दिन के आगाज से पहले ही काइंड ऑफ शिकस्त तस्लीम की है। और जो वो पूरा वो प्लान लेकर आए थे वो ठठे खूह में चला गया है। इस वक्त तहरीक इंसाफ का आगाज एक बहुत बड़ी कामयाबी के साथ, और यूं समझिए कि ना सिर्फ अवाम बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से ये जो कामयाबी है वो तहरीक इंसाफ की झोली में घिरी है। इस वक्त कहां पे क्या सूरत हाल है, पोलिंग का आगाज किस तरह से हो चुका है, कितनी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं, कितना टर्न आउट आज हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, तहरीक इंसाफ कितना टर्न आउट ले आए कि आज रात उसकी गवर्नमेंट बनती हुई नजर आए, यानी कि इंडिपेंडेंस की गवर्नमेंट बनती नजर आए। ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने नाज़रीन किराम आपके सामने रखनी है। ईएमएस के बारे में कुछ खबरें आपके सामने रखनी है, टर्न आउट के बारे में भी आपको बताना है, और जो ऑब्वियसली ये जो कामयाबी तहरीक इंसाफ को मिली है उस बारे में भी। आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन किराम, सबसे पहले दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अच्छा, मैं ज्यादा आज सब्सक्रिप्शन के ऊपर रिक्वेस्ट के लिए टाइम नहीं दूंगा। आपको पता है, आपको अगर मुनासिब लगता है, आपको लगता है हमारी खबरें दुरुस्त हैं, तो आप खुद ही सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अच्छा सुनिए जनाब, सबसे पहली बात तो यह है कि वो पार्टी जो, जैसे मैं कह रहा हूं ना, जो गवर्नमेंट बनाने की ख्वाहिशमंद है, नाज़रीन कराम, कल रात लेट यानी कि आज सुबह का आगाज होने से पहले शब मिराज, जब एक तरफ दुआएं की जा रही थी, एक तरफ पूरी कौम पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए दुआ कर रही थी, शब मिराज यानी कि गुज़श्ता रात को, रात लेट नाइट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, यानी कि ये जीत का दावा करने वाली जमात ने, एक आखिरी पैंतरा खेला। वो आखिरी पैंतरा ये था कि नाज़रीन किराम, इमरान खान की आवाज के अंदर एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो बनाई गई, और उस वीडियो के अंदर ये पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात का बैकआउट कर दिया है। इसके बाद जो ये जो ही ये वीडियो मार्केट में आई, तो उसके बाद ऑडियो, ऑब्वियसली उस ऑडियो के बाद एक वीडियो राजा बशारत साहब की, फिर एक वीडियो शेर अफजल मरवत साहब की, फिर एक वीडियो जनाब यास्मीन राशिद साहिबा की। यानी कि तहरीक इंसाफ के इन तमाम बड़े रहनुमाओं की ऑडियो और वीडियोस यके बाद दिखने आई, जिसमें यह दावा किया गया कि तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात का बैकआउट कर दिया है। अब जब ये खबर निकली तो नाज़रीन किराम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सबसे पहले, मैं आपको बताऊं कि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, यहीं पे पहली बात यह कि अपनी शिकस्त तस्लीम की। उन्हें ये सब कुछ करने के बाद, तहरीक इंसाफ को तोड़ने के बाद, तहरीक इंसाफ की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लीडरशिप को गिरफ्तार करने के बाद या मफरूर करवाने के बाद, तहरीक इंसाफ के, आप समझ लें कि बिल्कुल छोटी टीम के साथ मैच खेलने से भी जब खौफ नजर आने लगा, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने प्रोपेगेंडा का जो सहारा लिया, ये साबित करता है, ये बजाते खुद चीख चीख के कहता है, जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने शिकस्त तस्लीम की। अगर उन्हें जीतने का जरा बराबर भी चांस होता तो वो कम से कम इतना डेमोक्रेटिक काम ना करते, कम से कम ये ना करते कि इस तरह की फेक ऑडियोज और इस तरह की फेक वीडियोस बना के मार्केट में चलाते, अगर इन्हें जीत का जरा भी यकीन होता। खैर नाज़रीन किराम, ये अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला की तरफ से तहरीक इंसाफ को आई। अब तहरीक इंसाफ ने कामयाबी क्या की नाज़रीन किराम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो मैं कह रहा हूं, आज का दिन ही, आज के दिन का आगाज ही कामयाबी के साथ हुआ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो नाजरीन हुआ कुछ यूं कि जब ये ऑडियोज, जब ये वीडियोस मार्केट में आई,
تو उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शायद अंदाजा नहीं था कि उन्होंने जो भेड़ के छत्तों यानी कि जो भेड़ों के छत्ते में हाथ दे दिया है या शायद कि मक्खी के छत्ते में हाथ दे दिया है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया जिन्हें वो वॉरियर्स कहते हैं वो एक्टिव हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल पेजेस की तरह की कुछ चीजें बनाई और ये बताना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शंस का बायकॉट कर दिया है। अब मैं हैरान हो गया मतलब एकदम से इतनी खबरें आना शुरू हो गई हर तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बायकॉट की खबरें चलना शुरू हो गई। इनफैक्ट मैंने ट्वीट किया कि यार क्या वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बायकॉट कर रही है। अब नाज़रीन किराम ये आपको पता है, अब मैं अगली कहानी आपको बताने वाला हूं। ये तो हुआ कल रात को, आज सुबह उसका क्या फर्क पड़ा है। अभी जब मैं ये बात कर रहा हूं तो उसका क्या फर्क पड़ा है। उसका फर्क नाज़रीन किराम ये पड़ा, इन सारी चीजों का फर्क ये पड़ा कि तहरीक इंसाफ का वोटर तो चुके सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उसे पता चल गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई बायकॉट नहीं किया। तो तहरीक इंसाफ का वोटर इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं यानी कि जब ये प्रोसेस का आगाज हुआ है तो वोटर निकल आया है। मैंने सुबह सवेरे मुख्तलिफ जगहों से पता करवाया यानी कि पंजाब से लेके खैबर और खैबर से लेके मेहरान तक, मेहरान से लेके वो सिंध और फिर कराची तक, नाज़रीन किराम हर जगह से हमने इत्तलात ली और मुख्तलिफ लोगों से पूछा। लोग हैरान हैं कि अवाम जौक दर जौक निकली है। पहले पहल ये होता है कि सुबह सुबह इतना जो है ना वो लोग नहीं निकलते हैं, लोग जो है ना वो कहते हैं जरा तीसरे टाइम जाकर जो है ना वो हम वोट कास्ट करेंगे। लेकिन इस बार जो तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी कामयाबी है वो ये कामयाबी है कि सुबह सवेरे वोटर निकल रहा है, क्योंकि वोटर को शायद किसी ने बता दिया है कि 12 बजे के बाद भजन गेम हो सकती है, 12 बजे के बाद गड़बड़ हो सकती है, 12 बजे के बाद कोई पंगा किया जा सकता है। तो तहरीक इंसाफ का वोटर किसी भी किस्म का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। अभी जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं, माएं, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग घरों से निकल आए हैं और तहरीक इंसाफ के लिए, वोटिंग के लिए वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है ना वो निकल पड़े हैं और वो वाज़े हमें नजर आ रहा है। सुबह सवेरे से ही हमें कुछ गड़बड़ की खबरें मिल रही हैं, लेकिन वो जो रात वाला वाकया है उसका नुकसान क्या हुआ? नाज़रीन किराम, नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये हुआ कि अब वो इतनी बात फैल गई है कि अभी सुबह सवेरे भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर और मुख्तलिफ लोगों को कॉल करके पूछा जा रहा है, क्या वाकई ये मियां साहब ने कोई बायकॉट किया है? कुछ इस तरह का हुआ है। तो नाज़रीन किराम, ये इतना बड़ा डेंट पड़ा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और मैं आपको बताऊं ये इतना बड़ा जो है ना वो नुकसान होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि वोटर का जो वोटिंग बिहेवियर है वो पहले से ऑलरेडी वो रिलैक्स है, कोई गल नहीं जी मियां साहब ते आना ही आना है। इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है वो उतना ईगरली या उतना वो दिलचस्पी से घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि साड़ी गल हो गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर घर में बैठा हुआ है इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है साड़ी गल हो गई है, मियां नवाज शरीफ साहब ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। जबकि तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो एग्रेशन के साथ, गुस्से के साथ, लेकिन डेमोक्रेटिक वे से घरों से निकल रहा है। वो आज अपने वोट कास्ट करना, सिर्फ वोट कास्ट करने बल्कि वोट की हिफाजत के लिए घरों से निकल रहा है। तो ये एक बेसिक फर्क पड़ा है और इसके अंदर जो कैटलिस्ट का किरदार अदा किया यानी कि सबसे ज्यादा बड़ा जिसने पूरे अमल को तेज कर दिया, जिसने काम किया, नाज़रीन किराम, वो कल रात वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बोंगी है, जिसे तहरीक इंसाफ ने बड़ा शानदार तरीके से जो है ना वो कैश आउट किया है। तो तहरीक इंसाफ ही तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है ना वो नजर आ रही है। अब मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है ना वो मैदान मारती हुई नजर आ रही है। अब नाज़रीन करम जरा वोटिंग टर्न आउट के ऊपर और वोटिंग बिहेवियर के ऊपर बात कर लेते हैं। ये हमारे दोस्त फहीम अख्तर मलिक ने इसके ऊपर बड़ा एक शानदार एक बात की और मैंने उस चीज को जब देखा तो वाकई वो एक बड़ा अछूता नुक्ता उन्होंने उठाया, क्योंकि हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि अगर वोटिंग टर्न आउट 60 या 65% ज्यादा हुआ तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए कुछ होगा। जितनी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं ना, मुझे लगता है कि आज तो 65% से भी ऊपर वोटिंग टर्न आउट चला जाएगा। लेकिन यानी कि निकलना जरूर है, लेकिन अगर ये वोटिंग टर्न आउट 50 से भी ऊपर जाता है तो भी तहरीक इंसाफ को कोई हरा नहीं पाएगा। उसकी वजह यह है कि जब 55% वोटिंग टर्न आउट हुआ था 2013 के अंदर, तो उस वक्त जो वोटर्स थे यानी कि वो जो तादाद थी वोटर्स की वो 8 करोड़ के करीब थी। तो तकरीबन 5 करोड़ के करीब लोगों ने वोट दिए 55% टर्न आउट के साथ। फिर जब 10 करोड़ वोटर 2018 में थे तो फिर भी 5 करोड़ के करीब जो है ना वो वोट दिए जो लोगों ने। इस वक्त जो वोटिंग टर्न आउट यानी कि जो वोटर्स की तादाद है वो 12 करोड़ 85 लाख 85,700 और कुछ है। अगर इसमें से आप बिलफर्ज यही जहन में ना लीजिए कि 50% वोटिंग टर्न आउट होता है
तो 50% का भी मतलब ये होगा कि तकरीबन 6.5 करोड़ वोटर, यानी कि पिछले इलेक्शन से तकरीबन 1.25 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ वोट्स ज्यादा पड़ेंगे। हैरान-कुन है, पिछले इलेक्शन से 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ वोट ज्यादा पड़ेंगे। और आपने ये भी यकीन ज़हन में रखना है कि तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब जो है ना वो नौजवान वोटर्स हैं। तो ये जो 2.5 करोड़ वोटर्स वो, और फिर आपने ये ज़हन में रखना है कि पिछले इलेक्शन से आपको जो वोटर्स हैं वो 1.5 करोड़ से करीब जो है ना वो ज्यादा हैं। ये नाज़रीन किराम ऊधम, ये ऊधम यानी 2-2.5 करोड़ ज्यादा वोटर हैं, और अगर उसी इस परसेंटेज से पड़ता है तो फिर भी 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ वोट ज्यादा पड़ेगा। और वो वही नौजवान है जो इस दफा ऐड हुए हैं। नाज़रीन किराम, ये फेट चेंज कर देगा, ये माहौल बदल देगा, ये जो नौजवान का वोटर है ये उड़ा के रख देगी हर चीज। तो आज आप कुछ भी कह लीजिए, तज्जियों और वो जो साजिशी खबरों और टाउटों की चालाकियों के जो है ना वो मुंह काला होने का दिन है, क्योंकि अभी आज रात के अंदर जो नताइज सामने आ जाएंगे नाज़रीन किराम, वो मुख्त वो हिला के रख देंगे। वो आपको अंदाजा ही नहीं है कि वो क्या होने वाला है। और सबसे बड़ा अपसेट मैं आपको बताऊं नाज़रीन किराम, लाहौर और कराची के अंदर होंगे। लाहौर के अंदर यास्मीन राशिद वाला हल्का हो, आन चौधरी वाला हल्का हो, या फिर जो है ना वो सलमान अकरम राजा वाला हल्का हो, ये या नानकराम लतीफ खोसा वाले हल्के हों, ये सारे हल्के इस वक्त एक ऐसा टक्कर दे रहे हैं ना। ये बेशक वो मुकाबले में ख्वाजा साद रफीक हैं या नवाज शरीफ साहब बजाते खुद हैं, वो मुकाबले में आन चौधरी हैं या फिर कोई भी बजाते खुद है, या वो कोई मतलब इस वक्त जो है ना वो सारे आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर एंड पर आके कुछ गड़बड़े हुई हैं, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब का ये कहना, जी हम ओन चौधरी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सीट एडजस्टमेंट हुई है। इसने पूरे इलाके की सियासत को एकदम से बदल कर रख दिया है। और फिर अलीम खान साहब के जो मुबैना तौर पर जो चेक बाउंस होना जो उन्होंने कच्ची आबादी में दिए थे, या उनका कैश आउट ना होना, बाउंस नहीं होना बल्कि कैश आउट ना होना मुबैना तौर पर, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। अलीम खान साहब वाली सीट भी जो है ना वो जाती हुई नजर आ रही है। सो मुख्तलिफ चीजें हैं नाज़रीन किराम, अभी दिन का आगाज हो चुका है, और इस दिन के आगाज में ही मैं आपको बता दूं कि अभी तक की लड़ाई इमरान खान जीत चुका है। आगे आज देखते हैं कि वोटर क्या करता है और पूरे दिन में क्या होता है। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक इमरान खान ने, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जमात ने एक शानदार आगाज किया है। लेट्स सी आज का दिन पाकिस्तान के लिए क्या लेके आता है। लेकिन एक चीज, वोट जरूर कास्ट कीजिए, किसी भी जमात को दें, वोट डालने के लिए जरूर निकलो पाकिस्तानियों। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।